गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अर्ली मैन सोसाइटी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको स्टोन एज के बारे में डिस्कस कराया था फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपने डिस्कवरी ऑफ फायर भी आपको पता चल गया, डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर भी हमने पढ़ लिया कि अर्ली मैन ने कैसे इन्होंने फूड कैटर से कैसे फूड प्रोड्यूसर बने, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए हमने। आज हम पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ व्हील की खोज आविष्कार उन्हें क्यों कैसे हुई, ठीक है। तो उन्होंने एक दिन देखा कि लकड़ी का जो है एक रोल है वो ऐसे ज़मीन पर रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, ठीक है। तो उन्हें इसी से आइडिया आया, ठीक है, गाड़ी बनाने का। तो इससे वो ट्रांसपोर्ट की समस्या उन्हें सॉल्व हो गई। और वो व्हील का इस्तेमाल सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं और भी कामों के लिए यूज़ करते थे, जैसे कि बर्तन बनाने में आप देख सकते हो ये व्हील है, ठीक है। उस पर ये डिफरेंट तरह के बर्तन और उसको डिज़ाइन पेंटेड करते थे, ठीक है। ज़्यादा अनाज को रखने के लिए उन्हें बर्तन की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने इससे बर्तन बनाने भी आविष्कार किया, ठीक। और ये उस समय के जब मिडल एज था, जब पुराने एज था, उस समय के हथियार से, ठीक है, वेपन से। और ये पत्थर के बने हैं, फिर उसके बाद उसको शार्प करके मेटल के बनना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। कॉपर के, ब्रॉन्ज के, उस पर लकड़ी बांध दी उसको, ठीक। लकड़ी से इसको टाई अप कर दिया, ठीक। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। डिस्क्राइब मैन्स लाइफ इन न्यूलिथिक एज, ठीक है। मैन न्यूलिथिक एज में कैसा, न्यूलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, ठीक। तो फर्स्ट आपका है न्यूलिथिक मैन वॉज अ फूड प्रोड्यूसर। न्यूलिथिक मैन भी एक फूड प्रोड्यूसर था। ही बिगैन टू लाइव अ सेटल लाइफ, ही डोमेस्टिकेटेड द एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट हाउ वॉज व्हील इन्वेंटेड। व्हील का इन्वेंटेड कैसे खोज हुई, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था इंट्रो में। तो ना क्वेश्चन आंसर देखिए इसका। अ वेरी रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ न्यूलिथिक मैन वॉज द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण खोज उनकी न्यूलिथिक मैन की है वो है व्हील की। फायर की डिस्कवरी कब हुई थी, वो है पैलोलिथिक एज में, ठीक है स्टूडेंट्स। ही गॉट आइडिया, इन्हें आइडिया व्हील का मिला फ्रॉम द रोलिंग लॉग्स ऑफ वुड। उन्होंने देखा कि लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, लॉग्स होते हैं, वो ज़मीन पर रोल कर रहे हैं, तो उसी से इन्हें आइडिया मिला व्हील बनाने का, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद है हाउ वॉज द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स यूजफुल टू अर्ली मैन। तो जैसे पता है पहले अर्ली मैन को मेटल्स के बारे में पता नहीं था। पहले वो पत्थरों के, स्टोन के वेपन्स बनाते थे, नाइफ्स बनाते थे, ठीक है। अब उन्हें मेटल्स मिल गए, तो मेटल से वो इस तरह के काम करते थे, इस तरह यूज़ करते थे। मेटल एज जब इंडिया में स्टार्टेड कब हुआ, डिस्कवरी ऑफ कॉपर। सबसे पहला मेटल आपका कॉपर, फॉलोड बाय फिर उसके पीछे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करने लगा। अब जो एक्सिस है उनके, कुल्हाड़ी और नाइफ्स, चाकू जो हैं, वो कॉपर और ब्रॉन्ज से बनने लगे, ठीक है। फिर उन्होंने नया मेटल डिस्कवर किया, वो है आयरन यानी लोहे का, ठीक है, वो डिस्कवर्ड। ये बहुत ही हार्ड और टफ मेटल होता है, ठीक है, और ये सबसे बेटर सूटेड होता है, ठीक, फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स एज कम्पेयर टू कॉपर और ब्रॉन्ज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द मेन यूज़ ऑफ द व्हील इन अर्ली टाइम्स। मैंने आपको बताया था कि व्हील्स के वो किस काम में करते थे, वह इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट सुधार करने के लिए। सेकंड पोट्री मेकिंग, बर्तन बनाने के मिट्टी के। यूज़ फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, धागा काटने और कपड़े बनाने बुनाई करने में भी काम करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वर द रिलीजियस बिलीफ ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन के धार्मिक मान्यताएं, विश्वास क्या थे। अर्ली मैन वॉज फैसिनेटेड बाय नेचर एंड इट्स मिस्ट्री। अर्ली मैन हमेशा नेचर से हैरान और आश्चर्य रहता था, उसकी मिस्ट्री से, ठीक है। द फोर्स ऑफ नेचर फ्राइटेड हिम, उन्हें नेचर का जो ताकत थी, जो नेचर का फोर्स था, उससे भी वो उनसे डरते थे, जैसे कि बारिश से, धूप से, ठीक है, आग से, इन सब से वो डरा करते थे। उन्हें पता नहीं था, ठीक है, ये नेचर चीज़ें, इनसे डरते थे। दे आल्सो रिमेन अ मिस्ट्री टू अर्ली मैन, ठीक है, नेचुरल चीज़ें इनको हमेशा मिस्ट्री लगती थी। देयरफॉर ही वर्शिप द स्काई, इसलिए वो स्काई की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, सन की वर्शिप करते थे, रेन की, फायर की, लाइटनिंग की, सबकी वो वर्शिप किया करते थे। वर्शिप मीन्स पूजा करना, ठीक है। ही आल्सो वर्शिप द काव, वो काव की भी पूजा करते थे फॉर सम थैंकफुलनेस, जो उनसे वो जो भी चीज़ें मिलती हैं वो उसके लिए, ठीक है। काव को भी वर्शिप करते थे, और साथ में स्नेक की भी पूजा करते थे इन फियर, ठीक है, डर के मारे कि वो उससे डरते थे अर्ली में, तो उन्हें पता नहीं था, तो वो उसकी भी पूजा करते थे, नेचर की भी और काव और
स्नेक्स की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये कंप्लीट कर लेना चैप्टर। ठीक, कल से हम फिर ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।